आज हमारा सत्संग जो 10 फरवरी का गुरुगद्दी दौलतपुर में मनाया जा रहा है, वह सत्संग 38वां सत्संग भंडारा हो रहा है, जिसमें सभी भक्तगण दूर दराज से चलकर बाबा साहब के चरणों में हाजिरी लगाने आए हैं। उनको बाबा साहब सत्य सामने सौदय गुरु सुख समृद्धि ज्ञान बुद्धि दे, वह अपना आशीर्वाद प्रदान करें, इनके कार्य सफल हो, इनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो ये 10 फरवरी का सत्संग सत्य स्वामी सौदय जी महाराज ने 1985 में पहली बार मना था। सभी को इस समय के बारे में जानना अति आवश्यक है, जो समय अब चल रहा है, और सभी को सत्संग सुनना भी जरूरी है। सत्संग में जाकर ज्ञान और बुद्धि का विकास होता है, और ये नए समय के नए ज्ञान की खोज स्वामी जी ने बताई है। और आदि आत्मा मिशन की स्थापना करके ही इस ज्ञान को सबके बीच में गुरु जी ले गए। तो आपको इस चीज की समझने की आवश्यकता है। ज्ञान तो आपके लिए लेकर आ चुके हैं, और आपको खुद ही ये थोड़ा बताएगा, ज्यादा समझ आ जाएगी। तो इस कलयुग के बारे में जो गलत धारणाएं लिए हुए थे, उनकी वो गलत विचार इन्होंने दूर किए हैं, उनका भला किया है, ज्ञान दिया है, उनका उद्धार और सुधार किया है, युक्ति और मुक्ति का रास्ता बताया। पैसा चाहे जितना भी हो, यदि ज्ञान नहीं होगा, गुरु नहीं होगा, तो चाहे जितना ही पैसा हो, उसका कोई लाभ नहीं होगा। गुरु का स्मरण करना जरूरी है। सबसे पहले क्यों कहते हैं कि भाई गुरु का नाम लेना चाहिए। गुरु माता पिता भगवान ईश्वर परमात्मा अर्थात ब्रह्मांड पिता, स्वामी जी ने ब्रह्मांड पिता के नाम से बताया, एवं शक्ति ब्रह्मांड पिता। तो यहीं पर ही स्वामी जी का जन्म हुआ। कुछ लोग समझ गए, कुछ नहीं समझ पाए। जब नहीं समझ पाए, वो आने वाले समय में समझ पाएंगे। समझना सबको, ये ज्ञान सबकी समझ में आना, और सबको इसको मानना, जबरदस्ती नहीं। जिस दिन उनके अंतरात्मा खुद कहेगी, क्योंकि चौथा युग चल रहा, चौथा पक्ष चल रहा है। अब सारी कहानी की आत्मा, तो जिन्होंने इसका ज्ञान बताया, जो इस ज्ञान को लेकर आए हैं, तो उनके बारे में भी समझना। ये तो पेड़ एक होता, उसकी जड़ भी एक होती है, लेकिन आगे शाखाएं बनती चली जाती हैं, फिर उन पर पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। पत्ते आएंगे फिर फूल आएंगे, फूल आएंगे फिर फल भी आएंगे, तो फल लगता चला जाता है। तो जड़ जो हो तो ये है, यहाँ आदि आत्मा मिशन गुरुगद्दी दौलतपुर, यहाँ पर सभी को आकर शीश झुकाना, सभी की मनोकामना पूर्ण होगी। और ये मिशन सबका, स्वामी जी ने बताया कि वो आदि आत्मा है और हम सभी आत्मा हैं। तो हम आत्माओं को ये समझना है कि वो आदि आत्मा क्या है, और ये आत्मा आकर यहाँ क्या करेगी, कैसे ये सुख पाएगी, कैसे दुख पाएगी, कैसे ज्ञान पाएगी। तो वो आपके अंदर है, आपको समझना
सुख दुख का जोड़ा उस मालिक ने बनाया। ये सभी के जीवन में सुख और दुख सभी के साथ लगेगी है। लेकिन जब अच्छे मार्ग पर चलते जाओगे तो ज्यादा से ज्यादा सुखी जीवन बिताओगे, दुख शांत हो जाएंगे। अन्यथा ये सुख और दुख का जोड़ा है, कर्म धर्म का जोड़ा है। तो ये धर्मदाता कलियुग महाराज, इनके समय में धर्म मिला, ज्ञान मिला और हक मिला। इसके समय कलियुग सभी को, छोटा बड़ा कोई भी हो, सब उस परमात्मा के हैं। जाति धर्म यहाँ पर बनाए गए हैं, उस ईश्वर ने कोई किसी की ऐसी जाति बना के नहीं भेजी है। उसने ऐसे कभी ढाई जाति बनाई है, नर नारी और आधे महिला बना। अन्यथा सब बराबर है। वो पहचान के लिए जातियां बना दी, कुछ धर्म बना दिए, तो उसने नहीं बनाए, ये यहाँ पर बनाया गया। जहां बैठे मर्द लोग हैं, यहाँ कोई जो पैदा होगा मरेगा, क्योंकि ना मरते तो आज हमारे दादे बापे तुम्हारे सब यहाँ बैठे मौजूद होते। समय समय पर सबको जाना है, समय पर फिराना है। इसलिए इस बात को बता, बहुत से कहते हैं तुम तो मिशन में इनके यहाँ मर गए। अरे ये तो जो अवतार शक्ति जो भगवान हुए हैं उन्होंने भी शरीर त्यागे हैं। भगवान श्री कृष्ण उन्होंने भी शरीर छोड़ा। तो जो जीवन यहाँ लेकर आएगा, ये मर्द होगा वो मरेगा अपने अपने समय पर। लेकिन जो अच्छे कर्म है या उसका ज्ञान है वो साथ जाएगा। कर्म जो अच्छा कर्म करा जाता है, सत्कर्म, सत्य कर्म, एक पाप कर्म होते हैं, सत्य कर्म जाएंगे तो उनका तौल होगा। तो ये मिशन संस्था सभी की है, जो इसको मानेगा ये उसी की है। अच्छा, तो हमें सभी को मिलकर इनका ध्यान करना है, और जो जितना ध्यान करेगा, जितनी मेहनत करेगा, उसको उतनी प्राप्ति होगी। गलती या अच्छाई बुराई ये सब इंसान के अंदर ही शुरू हुई है। तो सत्य स्वामी सदाई जी ने इस ज्ञान को बताया। कुछ लोग समझ गए, कुछ नहीं समझे। क्योंकि एक स्कूल में अगर 50 बच्चे पढ़ते हैं, सब कोई फर्स्ट डिवीजन में आते, कोई सेकंड में भी आवा, थर्ड में आवा, कुछ वैसे पास हो गए। क्योंकि वो जितनी मेहनत करेंगे उनको उतनी ही प्राप्ति होगी, उतना ही नाम कमाएगा या उतने ही नंबर पाएगा। तो ये आदि आत्मा मिशन स्वामी जी ने इसीलिए बनाया है, इसमें सभी आत्माओं का संबंध जुड़ा गया। भाषा एक नहीं है। कुछ लोगों की धारणा सतयुग में जानवर बोलते थे, पशु पक्षी, वो अपनी भाषा में आज भी बोल रहे हैं। धरती के ऊपर यहाँ आपके हिंदुस्तान के अंदर ही एक भाषा नहीं है। यदि आप तमिल में चले जाओगे इधर, तो तुम वहां की भाषा नहीं समझ पाओगे। बंगाल में चले जाओगे, उनकी भाषा नहीं समझ पाओगे। ओडिशा चले जाओ, वहां की भाषा समझ में आएंगे। धरती की तो बात बहुत लंबी है। अमेरिका में चले जाओ, वहां के अलग है, चाइना चले जाओ, वहां के अलग है। तो एक इंसान और एक पशु और एक पक्षी, उसकी एक भाषा नहीं हो सकती। ये भ्रमित किया इस कलयुग को बदनाम करने के लिए कि लोगों की धारणा इधर बदल जाएगी। जब तीनों युग के बारे में लिखा गया, तो उससे ज्यादा इसके समय में लिखा गया। पढ़ाई लिखाई भी सबसे ज्यादा इस कलयुग में हो रही है। एक से वाहन के अंदर
इस कलयुग में घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर में घूम रहे, जहाज में घूम रहे, इतनी सुविधा। जिन्हें पैसा देखने के लिए नहीं मिलता था उनके घरों में पैसा, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, जैसा मन चाहे ऐसा पहन रहे हो, ऐसा खा रहे हो। फिर कलयुग कहम बनना, उसको बदनाम कर दिया। वो गलत नहीं है, उसका तो नाम लो, एक बार लो या 2 बार लो। तो ये आध्यात्म मिशन बनाकर इन्होंने बाबा साहब कलयुग के बारे में, वह मनुष्य को जागृत करने के लिए कि तुम क्या करने के लिए यहाँ आए हो, वो करो, वो ना करो जो नहीं करने के लिए आए, नहीं तो उसका भी दंड भोगना पड़ेगा। दंड भी देते हैं, अच्छे करने का बुरे कर्म का सबका कर्म दंड होता है। अच्छा कर्म करोगे अच्छा, बुरा कर्म करोगे बुरा। तो इन्होंने स्वामी जी ने किसी की भी गलत नहीं बताया, किसी की अवहेलना नहीं। कुछ लोग आगे से आके उसको गलत समझना शुरू कर देते हैं। स्वामी जी ने किसी भी धर्म को, किसी भी गुरु को कभी कोई गलत नहीं बताया। उन्होंने तो अपनी वाणियों के अंदर, अपने भजनों के अंदर और संतों का नाम लिया। स्वामी जी ने संत कबीरदास के बारे में भी बताया, लिखा लिया भजन के अंदर। गुरु रविदास के बारे में भी बताया। स्वामी जी ने कभी ये नहीं कहा कि भाई ना मानो, या ना बुरा कहो, या ना गालियां दो, ऐसा नहीं बताया। स्वामी जी ने तक सत्य का, इसका युग का ज्ञान दिया। उन्होंने ये बताया कि उन्होंने कितनी मेहनत करी, कितनी भक्ति करी, भक्ति करने के बाद ही उन्होंने अपना नाम पाया। क्योंकि शरीर अमर नहीं है, जो कि हम बताते शरीर अमर नहीं, और उनके नाम अमर हो गए। आपका भी हो सकता है। इन्होंने एक छोटे से छोटे किसी देवी देवताओं को भी गलत नहीं बताया। इन्होंने एक आगे सबका सम्मान करो, लेकिन जो सत्यता है उसे अपनाओ और उनका ध्यान करो। सभ्यता का कलयुग महाराज, ये बहुत बड़ी शक्ति है, ये बहुत बड़े देवता हैं जो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं बाबा साहब। तो आपको कहीं भी जाने की, भागने की आवश्यकता नहीं। अपने घर के अंदर ही भजन करने का भी इन्होंने उपदेश दिया। जब भी भजन गा रहे थे यहाँ, विषय विकारों को छोड़ो, सत्य का प्रकाश करो, घर में तब कर लोगे जो मालिक पर विश्वास करो। इन्होंने घर के अंदर ही भक्ति बता दिया। भजनों के माध्यम से, वाणियों के माध्यम से इन्होंने इंसान को समझाने की, अपने शिष्यों को समझाने की कोशिश करी है और समझा। तो आप सब लोगों को इनका ध्यान करना है। और 10 फरवरी का ये भंडारा, इस चीज को भी बहुत से भक्तगणों को बताया। एक भक्त आज मेरा लेकिन दूसरा भक्त मिला उसे, भाई कहाँ जा रहा है? मैं दौलतपुर जा रहा था। अब मुझे तो पता ही नहीं। यही दौलतपुर से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पर है माधरपुर। तो ऐसा नहीं, ये तो आप लोगों को बहुत जरूरी है। एक साल में 4 भंडारे सत्संग दौलतपुर होते हैं, और भी हो रहे हैं, भक्तगण कर रहे हैं, इनके शिष्य आगे जाकर नाम बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये डेट तो वही है, तारीख 10 फरवरी, 2 जुलाई, 21 अक्टूबर और 29 दिसंबर। साल में 4 दिन का समय बताया। भाई 4 दिन का समय तो दे दो साल में, और टाइम आप जब तुम्हारी मर्जी आओ या ना आओ। और आने के लिए 4 महीने आओ, हर हफ्ते आओ, कोई महीने
4 दिन के लिए इन्होंने बताया भाई साल में 4 दिन तो समय यहाँ देना जरूरी है, घंटे का 2 या 2 घंटे का जितना भी समय इसको हो उतना समय दो और यहाँ आकर अरदास करो इनसे बाबा साहब जी से। तो जो तुम कार्य कर रहे हो वो कार्य और सही तरीके से चले, क्योंकि यहाँ इनका स्वामी जी का जन्म हुआ, ये जन्म